विदेश में नौकरी कैसे लगेगी या फिर विदेश में नौकरी कैसे ढूंढे, तो इस बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इस वीडियो को शॉर्ट करने का बिल्कुल तरीका नहीं है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि जॉब आप विदेश में किस तरीके से ढूंढ सकते हैं और दूसरी वीडियो इंटरनेट पर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदेश में जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनका सबसे मेन मोटिव जो होता है वो होता है पैसे कमाना, कि विदेश में पैसे मिलते हैं ज़्यादा इंडिया के कंपेयर में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उन्हें डीमोटिवेट कर दूँ, विदेश में पैसा कमाना आसान नहीं है। इंडिया के कंपेयर में बहुत ज़्यादा काम कराते हैं वो लोग, 3 गुना 4 गुना काम कराते हैं। इंडिया में तो आप आराम से काम करते हो, जो लेबर क्लास होती है उन्हें हर 2 घंटे में चाय चाहिए और आराम चाहिए। तो विदेश में ऐसा नहीं चलता। और जो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने दिन में 5 फाइल करी और बैठ गए। तो विदेश में ऐसा काम नहीं होता। विदेश में आप जितना टाइम उनको दे रहे हो उसी हिसाब से वो आपको पैसे देते हैं। अगर इंडिया से 20,000 रुपये ज़्यादा आपको मिल रहे हैं तो 20,000 रुपये वसूल करेंगे, यानी कि आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे। अगर आप इस चैलेंज को ले सकते हो, अगर आप लेबर क्लास के लिए जा रहे हो और आप मेहनत कर सकते हो बिना चाय बिना बीड़ी पिए, और आप भरी दोपहरिया में बिना किसी आराम के काम कर सकते हो, या फिर आप पढ़े लिखे हो और आप दिन में 5 फाइल की जगह 50 फाइल कर सकते हो, यानी कि इंडिया में जितना काम कर रहे हो उसके कंपेयर में आप डबल ट्रिपल काम कर सकते हो, तभी विदेश जाने का सोचो। वरना अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि विदेश में नौकरी करनी है। क्योंकि जिन लोगों का ये नया नया शौक होता है विदेश जाके नौकरी करनी है, वो विदेश जाके रोते हैं कि अम्मी घर बुला लो, पापा घर बुला लो, क्योंकि वहाँ मेहनत है बहुत ज़्यादा। अब इस चीज़ को जानने के बाद भी जो लोग विदेश में नौकरी ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं हर तरीका बताने वाला हूँ कि आप इंडिया से नौकरी कैसे ढूंढ सकते हैं और विदेश जाकर नौकरी कैसे ढूंढ सकते हैं, और जो कॉमन स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, उन फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इंडिया से आप नौकरी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं विदेश में, और नॉर्मल स्कैम जो इंडिया में होता है वो क्या है। तो नॉर्मल स्कैम की सबसे पहले बात करूँ, उसके बाद नौकरी ढूंढने की बात करेंगे। तो इंडिया में नॉर्मल स्कैम ये होता है कि आप ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी लोकल ट्रैवल एजेंसी पे जाते हैं, यानी कि अपने आस पड़ोस में जो भी ट्रैवल एजेंसी है वहाँ गए, उनसे कहा कि भैया हमें जॉब चाहिए, और उनके पास कोई जॉब होती है तो वो आपको बता देते हैं। अब यहीं पर ही आपका स्कैम की शुरुआत हो जाती है। अब स्कैम कैसे होता है, सबसे पहला स्कैम तो ये है कि अगर कोई जॉब इंटरव्यू इंडिया में होने वाला है तो वो आपसे कहेंगे ये जॉब इंटरव्यू है, आप इसे दे दो, अगर आप इसे क्रैक कर ले तो जॉब आपकी हो जाएगी। स्कैम यहाँ पर नहीं है, स्कैम आता है आपसे पैसे लेने में। जो जॉब इंटरव्यू होता है उसमें जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका कोई भी पैसा नहीं जाता, बट जो लेबर क्लास होती है उनका प्रैक्टिकल होता है, तो उस प्रैक्टिकल की वजह से वहाँ पर 500, 1000, 2000 रुपये तक का पैसा जाता है। अब ये लोकल ट्रैवल एजेंसी आपका इंटरव्यू करा रही हैं तो इसमें ये 1000, 2000 रुपये आपसे कमा लेंगी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट होता क्या है, ये ट्रैवल एजेंसी आपसे 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपये सिर्फ इंटरव्यू कराने का ले लेती हैं, जो कि कंप्लीटली गलत है। अगर 1000, 2000 रुपये ये आपसे एक्स्ट्रा ले रही हैं एक इंटरव्यू कराने का, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। बट 10,000, 20,000, 25,000, तो ये चीज़ जो है ये एक स्कैम में आता है। सेकंड स्कैम, ये ट्रैवल एजेंसी जो आपके साथ करती है, ये आपसे कहेंगी कि हम एक जॉब है हमारे पास इस कंट्री में, और आप उस कंट्री चले जाओ, वहाँ पे हमारा बंदा रहेगा और ऐसे ऐसे आपकी हेल्प करेगा, उसके बाद आपकी जॉब लगना तो पक्का है। तो ये भी एक तरीके का स्कैम है, क्योंकि ये ट्रैवल एजेंसी क्या करती है, इनका एक बंदा फॉरेन कंट्री में तो होता है, बट क्या होता है कि इंडिया में ये आपका एक टूरिस्ट वीज़ा निकालेंगी, आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा वगैरह, मतलब आपके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो प्रिपेयर करेंगी, आपका फ्लाइट टिकट है, और जो विदेश में बंदा होगा वो आपके रहने का, खाने पीने का इंतजाम करेगा। अब आपको ये लोग नौकरी का 100% दावा दे के वहाँ भेज तो देंगे, विदेश भेज देंगे, बट आप जब वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ये लोग इंडिपेंडेंट इंटरव्यू कराते हैं, मतलब इनका इंटरव्यू में कोई सोर्स वगैरह नहीं होता। आप वहाँ इंटरव्यू देने जाओगे और आप अपने दम पे सेलेक्ट हो गए तो वो जॉब आपकी। अगर आप अपने दम पे सेलेक्ट नहीं हो पाए या किसी वजह से इंटरव्यू नहीं हुआ, तो ये आपका टाइम वेस्ट कराने के बाद आपको वापस इंडिया भेज देंगे। या फिर मोस्ट केसेस में ये होता है कि अगर ये आपकी जॉब भी लगवा देते हैं तो जॉब, एक तो सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा से जा रहे हो और उसमें ये जॉब लगवा देते हैं तो एक तो आपकी सैलरी बहुत कम रहेगी, ऊपर से ये आपका पासपोर्ट लेके रख लेंगे ताकि आप इंडिया वापस ना आ पाओ, और मजबूरी में वहाँ पर ये जॉब इलीगल तरीके से रहकर करते रहो। तो ये भी एक तरीके का स्कैम होता है। अगर कोई भी ट्रैवल एजेंट आपसे ये कहे कि आप यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा से चले जाओ, तो इसमें आप देखभाल के जो है विदेश टूरिस्ट वीज़ा से जाना, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा से एक तो जॉब ढूंढना इलीगल है और जॉब करना भी इलीगल है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तीसरा स्कैम ये ट्रैवल एजेंसीज जो आपके साथ कर सकती हैं वो ये है कि वो आपसे कहेंगी कि आप एज ए स्टूडेंट वीज़ा पर चले जाओ वहाँ पर, और वहाँ पे आप स्टूडेंट वीज़ा पे जॉब वगैरह ढूंढ लेना और आपका हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी लाखों रुपए आपसे ऐड लेती हैं,
और स्टूडेंट वीज़ा का ये जो स्कैम है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ जाने वालों के लिए ज़्यादा होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिर यूके हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया। तो यहाँ जो लोग जाना चाहते हैं उनके साथ ये स्कैम होता है। तो ये ट्रैवल एजेंसीज क्या करेंगी, आपसे कहेंगी कि आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर चले जाओ और यहाँ पर जॉब वगैरह ढूंढ के जॉब करने लगना। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप जॉब करते हो तो कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ये चीज़ इलीगल है, आपको छुप के एज ए स्टूडेंट जॉब करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, आप एज ए स्टूडेंट जा रहे हो, अगर आप अपना एग्जाम पास नहीं कर पाते हो, यानी कि जिस भी आपने फील्ड में एडमिशन लिया है, आपने उस फील्ड में उस यूनिवर्सिटी में अपना एग्जाम पास नहीं करा, तो वो यूनिवर्सिटी आपको निकाल देगी। एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है, 1 महीना या 2 महीना मिलता है आपको दोबारा एग्जाम देने का। अगर दोबारा भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, यानी कि एग्जाम पास नहीं कर पाते हो, तो वो आपको वापस इंडिया भेज देंगी। क्योंकि विदेश में ऐसा चक्कर नहीं है कि आदमी ने एक बार एडमिशन ले लिया और सालों साल जो है रिपीट करा जा रहा है ना, वो सिर्फ एक ही बार अटेम्प्ट देते हैं। एक फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, उसके बाद एक री अटेम्प्ट देते हैं, उसके बाद वो आपको वापस इंडिया भेज देंगे और फिर से वही दोबारा एडमिशन का प्रोसीजर शुरू होगा। आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि हाँ भाई, स्टूडेंट वीज़ा में ये पंगा है। बट स्टूडेंट वीज़ा में अगर आप जॉब करने के लिए उनसे कहोगे और वो स्टूडेंट वीज़ा सजेस्ट करेंगे, तो 5 लाख रुपए का अगर स्टूडेंट वीज़ा में खर्चा आ रहा होगा तो वो आपको 10 लाख रुपए बताएंगे, 15 लाख रुपए बताएंगे। बट आप उनसे कहोगे कि मैं एज ए स्टूडेंट जाना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, तो वो आपको 5-6 लाख रुपए ही बताएंगे। तो अगर आपको एज ए स्टूडेंट जाना है, जानबूझकर जाना है, तो आप उनसे कहो कि आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए, आप वहाँ पर पढ़ने जाना चाहते हो और उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर होकर जाना। तो यहाँ पर मैंने सारे स्कैम वगैरह बता दिए जो इंडिया में आपके साथ हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है जॉब के लिए। तो सबसे पहला, आपको लोकल ट्रैवल एजेंसी पे भरोसा नहीं है, आपको प्रॉपर ट्रैवल एजेंसी चाहिए, तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, जिसे अपनी भाषा में लोग कंसल्टेंसी कहते हैं, तो इन रिक्रूटमेंट एजेंसी या फिर इन कंसल्टेंसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं विदेश में जॉब के लिए। अब ये जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसीज होती है, इसमें भी 2 तरीके की होती हैं, एक एक्टिव होती है और एक नॉन एक्टिव होती है। जाहिर सी बात है, नॉन एक्टिव यानी कि जिनका लाइसेंस या तो खत्म हो गया है या फिर गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया, तो हमें सिर्फ एक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज पे ही अप्लाई करना है। ये एजेंसीज आपको कैसे मिलेंगी, तो यहाँ का ही मैं वेबसाइट का लिंक आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसी नाम से एक सेक्शन होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ लिस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम से एक ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी नाम से एक ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा, यहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लिएगा। अभी इस पीडीएफ फाइल में आपको वो सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज मिल जाएंगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हैं और एक्टिव हैं, यानी कि अभी चल रही हैं, गवर्नमेंट के साथ इनका रजिस्ट्रेशन है। इन ट्रैवल एजेंसीज का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, एड्रेस होगा, सारी डिटेल्स यहाँ पर होगी। जो भी ट्रैवल एजेंसीज आपके आसपास हो, उस ट्रैवल एजेंसी से आप कॉन्टैक्ट करिए। कॉन्टैक्ट करने के बाद आप उनको बताइए कि आपको जॉब चाहिए, किस फील्ड में चाहिए, कैसी जॉब चाहिए, और उनके पास कोई जॉब होगी तो वो आपको बताएंगे। और जो भी प्रॉपर खर्चा होगा, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ये आपसे इंटरव्यू कराने का कोई भी पैसा नहीं लेंगी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, लेबर क्लास हैं, तो ये आपसे 500, 1000, 2000 रुपए बस लेंगी, इससे ज़्यादा पैसा आपसे नहीं लेंगी। क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और प्रैक्टिकल एग्जाम में जैसे आप प्लम्बिंग का काम करोगे तो 2 पाइप को जोड़ना है, या फिर आपको मेसन का काम करोगे, मिस्त्री जो होते हैं, आपको दीवार बनानी है, तो उसमें माल पानी जो खर्चा होता है, तो उसका ही खर्चा निकालने के लिए ये लोग पैसे लेते हैं। लोकल ट्रैवल एजेंसी का इसमें इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा। लोकल ट्रैवल एजेंसी भी इनके थ्रू ही आपका इंटरव्यू कराती हैं। तो यहाँ आपको ये चीज़ पता चल गई। अगर आप इन रिक्रूटमेंट एजेंसी से कांटेक्ट करे बिना जानना चाहते हो कि कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास कौन सी जॉब आई है, तो एक ब्लॉग है असाइनमेंट अब्रॉड नाम से, गूगल पे आप सर्च कर लिएगा, इसकी वेबसाइट चेंज होती रहती है। तो असाइनमेंट अब्रॉड जब आप गूगल पे सर्च करोगे, यहाँ पे जो वेबसाइट आएगी इसे ओपन करना। यहाँ पे आपको कई सारे ब्लॉग्स मिलेंगे, हर ट्रैवल एजेंसी का यहाँ पे ब्लॉग रहता है और उसमें शो करा रहता है इन्होंने कि इनके पास कौन सी जॉब है और किस तरीके का बंदा चाहिए, और वहाँ पे इनकी कॉन्टैक्ट यानी कि रिक्रूटमेंट एजेंसी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होती है। तो वहाँ पे आप अपने लिए जॉब देखिएगा, आपको जो जॉब समझ में आए आप उस रिक्रूटमेंट एजेंसी से कॉन्टैक्ट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको फिर वही करना है कि आपको ये देखना है कि वो रिक्रूटमेंट एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है कि नहीं है और इस वक्त एक्टिव है या फिर नहीं है। ये चीज़ चेक करने का भी तरीका वही है, आपको पीडीएफ पूरी चेक करना पड़ेगी। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से फ्रॉड से बचना है। आप इनके थ्रू अप्लाई करेंगे तो आप फ्रॉड से काफ़ी तरीके से बच जाएंगे। अब यहाँ पे इंडिया से जॉब अप्लाई करने का सेकंड तरीका ये है कि जिस कंट्री में आप जॉब करना चाहते हैं उस कंट्री में आप अपने फील्ड की कंपनीज वगैरह देखेंगे। जैसे मान लिया मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं और मैं पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड हूं, तो मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड जॉब चाहिए और जॉब मुझे चाहिए दुबई में। तो मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाऊंगा, लिखूंगा मुझे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनीज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट इन दुबई।
ये चीज़ इस तरीके से मैं लिखूंगा, लिखने के बाद मैं सर्च करूंगा, वहाँ पे जो भी दुबई में कंपनीज होंगी वो वहाँ पर शो करने लगेगा। उस कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट में करियर नाम से एक पेज होता है, करियर वाले पेज पे जाऊंगा, अगर उनके पास उसमें की कोई जॉब वगैरह होगी तो वहाँ पर वो शो कर देंगे और वहाँ से मैं डायरेक्टली उस कंपनी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अगर वो शॉर्टलिस्ट करने में मेरा नाम आएगा तो मेरा इंटरव्यू वगैरह जो है सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, इसमें मुझे कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट तीसरा तरीका ये है कि जिस कंट्री में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कंट्री की एक जॉब पोर्टल्स होंगे। जैसे अपने इंडिया में naukri.com, monster.com है, ऐसे ही हर देश के अपने एक जॉब पोर्टल्स होते हैं। उस जॉब पोर्टल को आपको सर्च करना है, जैसे जॉब पोर्टल इन दुबई, जॉब पोर्टल इन ऑस्ट्रेलिया, जॉब पोर्टल इन यूएसए। इन जॉब पोर्टल्स पे जाना है, आपको अपनी फील्ड की जॉब वगैरह सर्च करके अप्लाई कर देना है। तो ये 3 तरीके हैं जिनके जरिए आप इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में अप्लाई करने का एक नुकसान है बहुत बड़ा नुकसान ये है कि अगर कोई विदेश की कंपनी इंडिया में रिक्रूटमेंट कर रही है तो आपको कंपटीशन हर उस एक इंडियन के साथ है जो उस फील्ड के लिए अप्लाई करने वाला है, प्लस उस देश में जितने भी कैंडिडेट है उनके साथ भी आपका कंपटीशन है। अगर उन्हें सस्ती लेबर चाहिए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ भी आपका कंपटीशन है। अगर उन्हें सस्ती लेबर नहीं चाहिए तो ये इन्विटेशन ऑल वर्ल्ड खुला रहता है, यानी कि आपका कंपटीशन पूरी दुनिया के साथ होगा। तो इंडिया से जॉब अप्लाई करने में ये नुकसान है कि आपका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, बट यहाँ पे अप्लाई करने के चार्जेस ना के बराबर हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको तो कोई पैसा ही नहीं देना जॉब अप्लाई करने के लिए, उनकी किस्मत है, अगर नौकरी लग गई तो वाह वाह, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मिस्त्री वगैरह के काम में जा रहे हैं, तो उनको 1000, 2000 या 500 रुपये जो भी इंटरव्यू के चार्जेस जा रहे हैं सिर्फ वही जा रहे हैं, और उनकी नौकरी लग गई इंडिया से तो फिर वही वाह वाह। अब यहाँ पर बात करते हैं कि विदेश पहुँचने के बाद या फिर विदेश कैसे जाएं और विदेश में कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहली चीज़ मैंने बता दी, एज ए स्टूडेंट आप जा सकते हैं, बट एज ए स्टूडेंट में आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं और फेल हो जाते हैं तो वो लोग आपको भगा देंगे। सेकंड चीज़, आप एज ए टूरिस्ट वीज़ा पर जा सकते हैं, बट टूरिस्ट वीज़ा से जॉब ढूंढना पूरी तरीके से इलीगल होगा, तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। मेन मुद्दा है कि आपको उस देश पहुँचना है। तो विदेश में जॉब अप्लाई करने का एक और तरीका है, वो है या तो आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर जा सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेकर जा सकते हैं, या फिर जॉब सीकर वीज़ा लेकर जा सकते हैं। तो जॉब सीकर वीज़ा सिर्फ यूएई में इंट्रोड्यूस हुई है, तो अगर आप यूएई जाना चाहते हैं, यानी कि दुबई, अबू धाबी, शारजा में नौकरी करना चाहते हैं, तो आप जॉब सीकर वीज़ा लेकर जा सकते हैं। इसके बारे में अभी मेरे पास कोई डिटेल ज़्यादा नहीं है, मैं पता करके आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो जॉब सीकर वीज़ा से आप वहाँ जाएंगे, आपको नौकरी ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो उसे आप कन्वर्ट करा सकते हैं। नौकरी कैसे मिलेगी वो मैं थोड़ा आगे बताऊँगा, अभी यहाँ पहले तरीके बता दूँ। सेकंड चीज़ है, आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके डायरेक्टली जा सकते हैं, यानी कि उस कंट्री में आपका कोई स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर आपको नौकरी के लिए इन्विटेशन देगा, बट वो आपको नौकरी नहीं देगा, सिर्फ इन्विटेशन ही देगा। आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या फिर नौकरी की वीज़ा लगवा कर वहाँ चले जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर नौकरी अपने लिए सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद अगर आपको मिल जाती है तो वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा काफ़ी महंगी होती है, 3-3 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, 3 लाख 3.5 लाख तक का खर्चा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आ जाता है। ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर जैसे गल्फ़ की बात करें तो 2 साल के लिए वैलिड होती है, और किसी और कंट्री के लिए है तो मैं कह नहीं सकता कितने टाइम के लिए वैलिड है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का पूरा खर्चा आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी जॉब इंडिया से लगती है तो कंपनी वाले ये पूरा खर्चा देते हैं, बट अगर आप विदेश अपने दम पर जाना चाहते हैं, बिना जॉब के जाना चाहते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का पूरा खर्चा आपको देना पड़ेगा। एक बार जब आप इंडिया से विदेश पहुंच गए तो विदेश पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको जॉब ढूंढनी है। जॉब ढूंढने के तरीके मैं आपको बता दूं, वही है जैसे मैंने बताया, रिक्रूटमेंट एजेंसीज। जैसे इंडिया में रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, सेम ऐसे ही विदेश में भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं। इनको आप अप्रोच करेंगे, इनसे आप कहेंगे कि आपको जॉब चाहिए, और ये लोग, उनके पास कोई जॉब होगी तो ये आपको बता देंगे। ध्यान रखिएगा, विदेश में भी स्कैम होता है, ये लोग पैसे लेकर भी भाग जाते हैं। तो आपको वही रिक्रूटमेंट एजेंसीज देखनी है जो जेन्युइन हो, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, उस देश की गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, और उनके थ्रू ही आपको अप्लाई करना है। और ध्यान रहे कि पैसा आपको तभी देना है जब वो इंटरव्यू करा रहे हैं, पहले से आपको पैसा नहीं देकर रखना है। वैसे विदेश में कई बार ऐसा होता है कि आपको पहले ही पैसा देना पड़ता है, एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जिसके लिए पैसे जाते हैं, जिसके बाद ये लोग आपको जॉब वगैरह के बारे में बताएंगे। तो ये सब पैसा देने से पहले आप एक बार उस रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में एक पूरी तरीके से छानबीन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि वो रजिस्टर्ड है, सही है, नहीं सही है। और ये आप कैसे करेंगे, ये आपको खुद ही वहाँ जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि हर देश का तरीका जो है हर चीज़ को छानने का और जांचने का अलग होता है। पहला तरीका यही है, रिक्रूटमेंट एजेंसी के तरीके आप जॉब ढूंढ सकते हैं विदेश पहुंचने के बाद। दूसरा तरीका मैंने जैसा आपको बताया कि गूगल पे आपको सर्च करना है आपकी फील्ड और उस कंट्री के बारे में, तो आप यहाँ लिखेंगे, उस शहर के बारे में लिखेंगे, बल्कि कंट्री चेंज हो जाएगी यहाँ पे आप लिखेंगे, जैसे मैंने बताया मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, पावर ट्रांसमिशन फील्ड से, तो मैं लिखूँगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
पावर ट्रांसमिशन कंपनीज इन लंदन यूके। तो इस तरीके से मैं सर्च करूंगा, फिर वही कंपनीज आ जाएंगी। कंपनीज को मैं डायरेक्टली अप्रोच करके जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगा। अब तीसरा तरीका वही है जॉब पोर्टल का। उस कंट्री का जो भी जॉब पोर्टल है उसे मैं सर्च करूंगा, अपनी जॉब को सर्च करके अप्लाई करूंगा। अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो इंटरव्यू वगैरह मेरा हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप विदेश जाने का कंसिडर तभी करिएगा जब वहाँ पर आपका कोई जानने वाला दोस्त या रिश्तेदार हो जो आपको सपोर्ट करे वहाँ पर आपको नौकरी ढूंढने में। अगर आपका वहाँ जानने वाला कोई नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा आपको धक्के खाने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा नुकसान आपको होगा। आपको विदेश में ही नौकरी करनी है, आप इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तब आप जाइएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो वापस आ जाएंगे, तो ऐसे आपको जाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ जॉब वगैरह नहीं मिलेगी। आपको वहाँ पर पागलों की तरीके ही नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, आपको पूरी तरीके से नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। अब यहाँ पर 2 एडवाइस मैं आपको और दे दूँ। पहली एडवाइस यही है कि विदेश जब आप जाएंगे वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो इंडिया का जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। चाहे आप पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो, वो आपको शुरू से ही एज ए फ्रेशर लेंगे, क्योंकि विदेश में अगर मैं कहूँ प्लम्बिंग का भी काम हो रहा है तो वो एक अलग तरीके से हो रहा है, और जॉब डेटा फिलिंग का भी काम हो रहा है तो वो इंडिया के कंपेयर में काफी अलग तरीके से हो रहा है। तो इंडिया का जितना भी एक्सपीरियंस है वो लोग कंसिडर नहीं करते, आपको एज ए फ्रेशर रखेंगे और फ्रेशर वाली ही सैलरी देंगे। तो आप नए हो और वहां जा रहे हो तो आप जो भी नौकरी मिले शुरू में वो आप कर लेना, और बाद में अपने पसंद की नौकरी ढूंढना। कम से कम 6 महीने साल भर तो कर ही लो, ताकि आपका पर्सनल खर्चा जो है वो निकल सके। आपका एक बार पर्सनल खर्चा निकलने लगेगा तो वहाँ पर आपको रुककर और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा अपने लिए नौकरी ढूंढने का। अगर आप अपना पर्सनल खर्चा नहीं निकाल पाओगे तो आप खुद ही नुकसान में वहाँ पर पहुँच जाओगे और कर्जदार हो जाओगे। तो सबसे पहली टिप तो यही है। अब यहाँ पर मैं आपको सेकंड टिप बता दूँ, कोई भी कंपनी है तो वो अपनी जॉब सबसे पहले अपने लोकल कंट्री में निकालती है। यानी कि अगर आपको जैसे यूके जाना है तो सबसे पहले जॉब निकलेगी यूके के अंदर। यूके में उनको कैंडिडेट नहीं मिलता है, तभी वो जॉब इंटरनेशनल होती है। अगर उन्हें लेबर सस्ती चाहिए तो आपका कंपटीशन इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से होगा। और अगर आप पढ़े लिखे हैं और उनको सस्ते सैलरी में लोग नहीं चाहिए तो आपका कंपटीशन पूरे वर्ल्ड के साथ होगा। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। और कई सारे देशों का नियम ये है कि वो लोग सबसे पहले 1 महीना 1.5 महीना अपने लोकल कंट्री में जॉब सीकर ढूंढते हैं, एम्प्लॉय ढूंढते हैं। अगर उन्हें अपनी कंट्री में एम्प्लॉय नहीं मिलता तब जाके वो जॉब जो है इंटरनेशनल होती है। और कई सारी कंपनीज भी यही प्रेफर करती है कि उनके लोकल में जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए, कम से कम पैसा खर्च करे, तो वो उन्हीं को जॉब पर रखती हैं। यानी कि इंडिया में जितनी भी जॉब आती हैं वो सारी छटने के बाद ही आती हैं।